सिटी हलचल पर खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। लेकिन सिटी हलचल आपसे वादा करता है कि आपसे जुड़े मुद्दे लेकर आता रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9वीं इन चारों क्लासेस के बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे बच्चे एक उस मुहिम से जुड़ सकें जिसमें स्कूल की इम्पोर्टेंस बताना ज़रूरी है। लेकिन आप कहेंगे सर स्कूल में भेज कर क्या कहें, हमें तो प्रिंसिपल सर का एटीट्यूड ही समझ में नहीं आता, अंग्रेज़ी के 2 सेंटेंस बोल नहीं पाते, आते हैं और चले जाते हैं। जो अंग्रेज़ी के 2 सेंटेंस बोल लेते हैं उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती। अगर वो एक्स सब्जेक्ट के टीचर हैं और वाई सब्जेक्ट की प्रॉब्लम पूछ ली तो कहते हैं टीचर को बुला लेंगे। इसी वजह से क्या स्कूल से बच्चों का और पेरेंट्स का मोह भंग हो रहा है। इस रिजल्ट आने की बेला के बाद आपको और हमको इस पर विचार विमर्श करना है। हाँ, सरकारी स्कूलों की तो बात मैं करता नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो इतनी मोटी तनख्वाह मिल रही है। BSA, DIOS और जॉइंट सेक्रेटरी टाइप के लोगों को, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं। हाँ, पब्लिक स्कूल ने शिक्षा का रथ खूब तेज गति से दौड़ा रखा है। उससे कोई गिरे घायल हो जाए इससे मतलब नहीं, लेकिन पब्लिक स्कूल ने शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए काफी काम किया है। जी हाँ, शिक्षा का रथ धड़ाधड़ दौड़ रहा है। उसमें कोई बैठकर मंजिल पर पहुंच जाए तो उसकी किस्मत, अगर गिर पड़ा तो फिर चोट ही चोट लहूलुहान। ये कैसा उदाहरण दिया मैंने? ये उदाहरण हमें बताता है कि पब्लिक स्कूल में अटेंडेंस को लेकर ना तो मैनेजमेंट सीरियस है, और प्रिंसिपल का तो सीरियस होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल को और इधर उधर के मुद्दों में झांकने की आदत है। उसे ये झांकने की आदत है कि इस स्कूल में कितने एडमिशन हुए और मेरे स्कूल में कितने कम हुए। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल्स की क्या पॉलिटिक्स है। जो पुराने और सीजन प्रिंसिपल हैं वो इसमें उलझे रहते हैं, अपने स्कूल को एक इतने से ग्रुप के हवाले छोड़कर ये लोग इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे में मैं 3-4 स्कूलों का, CBSE स्कूलों का नाम लेना चाहता हूं जिसमें KL है। KL का मैनेजमेंट सुबह पहुंच जाता है, शाम तक रहता है और टीचर्स के साथ क्वालिटी एजुकेशन पे काम करता है। सेंट जॉन्स ने अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश की है, और दर्शन में तो मैं जाता रहता हूँ। दर्शन एकेडमी ने भी बताया है कि किस तरीके से संस्कारों के साथ आप एजुकेशन दे सकते हो। और फिर MPS ग्रुप ने भी कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिश में सिर्फ एक पेज है, वो पेज कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरीके से शास्त्री नगर की गर्ल्स विंग और मेन विंग और वेस्टर्न रोड की भी मेन विंग बच्चों को, छात्रों को और छात्राओं को लेकर लगातार CBSE और NEP के तहत काम कर रही है, वो बताती है कि हाँ, ज़रूर ये लोग अपने आप को समय के साथ अपडेट करके चल रहे हैं। दुबे सर हैं, दीवान है, दीवान और दुबे एक लेगेसी को लेकर चलता है, और DMA भी एक लेगेसी को लेकर चलता है। लेकिन ये स्कूलों के बीच में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके मैनेजमेंट, स्कूल चल रहा है, सैलरी आ रही है, बट रही है, बच्चों का जो एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहा है उस पर कभी नज़र नहीं डालते। आप वहाँ के स्टाफ के साथ बैठ के बात करिए, उनके पास पढ़ाई के अलावा सारी बातें हैं। और हाँ, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण, आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा कोचिंग में ले रहा था और डमी एडमिशन आपने लिया था 11th और 12th में, और एक उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लीजिए जो स्कूल रेगुलर गया है, दोनों का कंपैरिजन करिए, तो कंपैरिजन करने के बाद पता चल जाएगा कि जो बच्चा स्कूल रेगुलर गया है उसकी परफॉर्मेंस आपके बच्चे से बेटर है। और ये वाला जो बच्चा है ना, ये बच्चा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेगा अपनी परसेंटेज के बल पे, क्योंकि इतनी नॉलेज उसने सेल्फ स्टडी से गेन कर ली है कि वो जब कंपटीशन में बैठेगा तो कम से कम एडमिशन लेने लायक तो नंबर ले आएगा। आप कहेंगे सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल को क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ा साहब, क्योंकि सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के एक बच्चे ने 12th में 499 लाकर बता दिया कि मेहनत कर कर क्या चीज़ नहीं पाई जा सकती।
प्रिंसिपल सर डॉक्टर एनपी सिंह को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी मौका मिले, हमारी मतलब हम 2-1 लोगों की जो प्रिंसिपल्स के साथ एकेडमिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं कि हम एनपी सर से उनका एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करें। हाँ, कुछ लोगों के जंजाल में फंस जाते हैं लोग, तो वो लोग सिर्फ शाम को गाड़ियों में घूमते घूमते स्कूल की पॉलिटिक्स ही डिस्कस करते हैं, कभी बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ पर बात नहीं करते। जी हाँ, लेकिन हम उन सब बच्चों को जो 11th में आए और जो बच्चे 12th में आए, उनसे सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अपने 4-5 टॉपर बच्चों के इंटरव्यू देख लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी है। शक्ति दुबे जिसने आईएएस टॉप किया है, उसने भी बताया कॉन्टिन्यूटी उनके पास थी और उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी। हमारे मेरठ के थाना दिल्ली गेट के जो एसओचओ है, उनका जो बेटा है अभिनव, उसने भी पोजीशन आईएएस में लेकर आया, आईपीएस में लेकर आया है। उसने भी बताया है अपने एसएचओ जो थाना दिल्ली गेट के हैं, उनका बेटा अभिनव भी जो पोजीशन लेकर आया है, वो भी बता रहा है कि उसने भी सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना कर रखा है। और ऐसे में अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। जी हाँ, कमाने के लिए आप घर से निकलते हैं, लेकिन वो जो कमाई फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपके घर के जो बच्चे हैं वो कहीं और वेस्ट हो रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, जिन बच्चों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे बच्चे ही एनडीए क्रैक करते हैं, आप जैसे बच्चे ही बड़े बड़े कंपटीशन क्रैक करते हैं, और ये जो यहाँ पर थोड़ा सा घाटा हुआ है ना, उसे कंपनसेट करते हैं। अपने दिल को छोटा मत करिए, दोबारा से मेहनत में जुट जाइए और इतिहास रच दीजिए। आप सबको डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।